हेलो फ्रेंड। आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और पढ़ रहे होंगे बिल्कुल ज़ोर शोर से, क्योंकि आज के युग में ज़ोर शोर से नहीं लगेंगे फिर तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं दोस्तों, कि जिससे कि आप अगर नहीं लगते हैं अच्छे से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली। जैसा कि आपको पता है, अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल आपके साथ है। आपके हर एक कदम फूक फूक कर बिल्कुल रखवाने का प्रयास करती है, अपने तरफ से पूरा 100% देती है। यानी कि जितने भी करंट टॉपिक्स और जितने भी एग्जाम्स में जहाँ से भी पेपर उठाए जाते हैं, मैथ्स का हो, साइंस का हो, और आपका कह लीजिए कि हिंदी के टॉपिक्स, मतलब आप अगर हिंदी के ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है तो उसका भी बिल्कुल क्लास बिल्कुल फ्री में स्टार्ट है। और अड्डा एसएससी आपके लिए बिल्कुल धांसू तरीके से करंट अफेयर का हर एक टॉपिक लाया हुआ है। तो दोस्तों आप सारे क्लासेस देखें, मैथ के भी देखें और करंट के भी टॉपिक देखें। आज हम बात करेंगे, इसके लिए हम लास्ट बात करते हैं कि कैसे क्या करना है आपको, और बाकी जीके वगैरह क्लास कहाँ से देखना है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज का जो गर्मा गर्मी वाला मुद्दा है, उसका नाम क्या है दोस्तों? अभी हाल में आपको पता है कि मैन बुकर पुरस्कार 2020 का अवार्ड दिया गया। अभी हाल में ही दिया गया। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जहाँ पे भी अगर आप बैठते हैं, चाहे जिस संस्था में, जहाँ पे भी एग्जाम, जो भी एग्जाम होता है आपको पता है, अब करंट के बिना एग्जाम्स का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट, लेकिन करंट क्या पढ़ते हैं? और करंट अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ लीजिए करंट से ही सारे टॉपिक्स बनते हैं। चाहे रीजनिंग करें, चाहे आपका जीके का इतिहास ही क्यों ना हो, इतिहास हो, आपके ज्योग्राफी हो, जो भी लोकेशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जो करंट में चर्चा में होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर्स में पूछे जाते हैं वही सब सारी चीज़ें। तो आज हम बात करेंगे करंट का टॉपिक, मैन बुकर पुरस्कार 2020 मिला है। आप देखिए इसमें भी मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों दोनों का काम थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है दोनों का, लेकिन दोनों साहित्य के लिए ही दिए जाते हैं, लिटरेचर के लिए ही दिए जाते हैं, दोनों इंग्लिश के लिए ही हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। हम बताते हैं, पहले हम मैन बुकर पुरस्कार की बात करेंगे। मैन बुकर कहिए या फिर बुकर पुरस्कार कहिए, इसे पुस्तकों का पुस्तक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे पुस्तकों का पुस्तक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे मैन बुकर को, ठीक है। हम इसके लिए भी चर्चा करते हैं। अब लास्ट में आपको जाते जाते भारत में भी जो साहित्य के लिए अवार्ड दिए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में आपको यह भी बताने वाले हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सारे अवार्ड, जितने भी अवार्ड होते हैं, ऑस्कर अवार्ड हो गया, भारत में जितने साहित्य के अवार्ड दिए जाते हैं, और आपके जो भी अवार्ड दोस्तों, अब जैसे भारत रत्न हो गया, सारे इतिहास से लेकर करंट तक, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको पता है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में तो पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, और बाकी स्टेट पीएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इतिहास से लेकर करंट तक बिल्कुल अगर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए लास्ट तक बने रहिए। कहाँ पे आपको देखना है? सारे वीडियोस जो अवार्ड के हैं, कम से कम नहीं तो 25 वीडियो अवार्ड के हैं, सेपरेट 10-10 मिनट का, बिल्कुल आप देखेंगे, बिल्कुल मस्ती के साथ हम बताएंगे कहाँ पे देखना है। लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में बताने वाले हैं। अब देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों, आपको पता है मैन बुकर पुरस्कार में जो आपका यह अवार्ड होता है मैन बुकर पुरस्कार, इसमें इंग्लिश में, यह लिटरेचर के लिए पहले होता है, इसको ध्यान रखिए। मैन बुकर कहिए या फिर बुकर पुरस्कार कहिए, यह इंग्लिश के लिए दिया जाता है। इंग्लिश में अगर कोई साहित्य लिखता है, इंग्लिश में कोई अगर लिटरेचर अपना प्रकाशित करवाता है, ध्यान सुनेंगे, बुकर पुरस्कार इंग्लैंड के लिए इंग्लिश में दिया जाता है, ये तो याद रखिए। पहले आपको लोकेशन बता देते हैं इंग्लैंड का, मतलब कि यूके का। अब देखिए पहले तो यूके का आप लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि इसका जो साहित्य का बुक है दोस्तों, जो इंग्लिश में लिखा जाता है, यह प्रकाशित होना चाहिए, यह प्रकाशन होना चाहिए इसका कहाँ पे? यूके में या फिर आयरलैंड में। तो यूके का मतलब आप समझते हैं, यूके का मतलब इंग्लैंड नहीं, जो हमारे देश में आया था सन 1600 के बाद, लास्ट में गया 1947 में आज़ादी दिला के हम लोग को, तो वही है इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड यूके के अंतर्गत आता है। लोग यूके और इंग्लैंड में कंफ्यूज होते हैं, यूके को इंग्लैंड समझ बैठते हैं कि पूरा यूके ही भारत में आया था राज करने, या फिर अलग अलग देशों में जगह जगह अपना अलग अलग देशों को उपनिवेश बनाया था। तो ऐसा नहीं है, वहां से मतलब एक आइलैंड है, यूके के अंदर ही आता है इंग्लैंड। तो ध्यान से देखेंगे यूके किस किस से मिलकर बनता है, कितने देशों से मिलकर बनता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे पहले कि आपका यहाँ पे पड़ जाता है स्कॉटलैंड यूरोप की बता रहे हैं दोस्तों, यूरोप की कंट्री है यूके। स्कॉटलैंड के जस्ट नीचे दोस्तों पड़ता है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड। ये पूरा आयरलैंड है, आयरलैंड के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, नॉर्दर्न यहीं पे आपका इस साइड, अगर ये स्कॉटलैंड है, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड है, और यहीं पे आपका इंग्लैंड है।
यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड जो हमारे देश को उपनिवेश बनाया था, इंग्लैंड दोस्तों। और यहीं पे लाओस है, इतने दूर में लाओस है, लाओस जो आप जानते हैं, लाओस बहुत ज्यादा अभी चर्चा में भी बना हुआ है लाओस, ठीक है, लाओस, लाओस है, लाओस, लाओस है दोस्तों। इसके बाद अगर देखा जाए, सॉरी लाओस दोस्तों बोल रहे हैं, वेल्स, वेल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, लाओस नहीं, वेल्स, लाओस अभी चर्चा में बना था तो उसका दिमाग खो गया, वेल्स, वेल्स आप बताएंगे, वेल्स है, कौन सी कंट्री है, वेल्स है, ठीक है। वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड को मिला के पूरा यह जो संरचना है यह यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और यहीं पे दोस्तों आपका पड़ जाता है आयरिश सागर, आयरिश सी, आयरिश सी, आप ध्यान रखेंगे, आयरिश सी, आयरिश सी, ठीक है, आयरिश सी बन जाता है, सी। अब यहीं पे जो ये नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला, यहां से नीचे यह फ्रांस लगता है, फ्रांस और इसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में एक जल डमरू मध्य है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, आप बोलेंगे क्या नाम देते हैं, डोवर जल डमरू मध्य, डोवर, DOVER, डोवर जल डमरू मध्य, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। तो इतनी बातें आप याद रखें। इधर आपका पड़ जाता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये सब है, आप ध्यान रखें, ये मतलब यूरोप का बिल्कुल पश्चिमी वाला इलाका है, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो यही यूके है, यूके की संरचना आपको बता दिया। तो यही जो मैन बुकर पुरस्कार है दोस्तों, वह पहली बात तो इंग्लिश में होना चाहिए, पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए। उसका मूल जो संगठन है, मतलब मूल जो उसकी प्रशस्ति है, जब से वो लिखना स्टार्ट होगा, देखिए थोड़ा सा अंतर है मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल में, ध्यान समझेंगे आप। मैन बुकर में क्या होगा, मैन बुकर में जो बुकर पुरस्कार है उसमें क्या होगा, जब से आप लिखना स्टार्ट करते हैं साहित्य अपना, तब से आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए, इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में लिखे हुए हैं तब आपको पुरस्कार दिया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार, इंग्लैंड आपका यूके द्वारा। अब वह आपका जो पुरस्कार है दोस्तों, मतलब जो आपका यह प्रशस्ति है, जो आपका उपन्यास है इंग्लिश में लिखा हुआ, यह प्रकाशित होना चाहिए, मतलब वह कहाँ पे प्रकाशित होना चाहिए आपका, यूके में, यूके में, या फिर यूके का जो छोटा भाई है अभी दिखाया हमने आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। तो ये चीजें आप ध्यान रखें कि कहाँ पे प्रकाशित होना चाहिए, आयरलैंड या फिर यूके में। यूके मतलब पूरा आ जाता है और आयरलैंड छोटा सा उसका बच्चा है, तो मतलब छोटा उसी का छोटा सा पार्ट है आयरलैंड, जो आपका ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न आयरलैंड आप देखें ना, तो उसमें यह प्रकाशित होना चाहिए। पहले तो यह कहानी हो गई। अब दूसरी बात सर, इसमें क्या दिया जाता है, किस चीज से सम्मानित किया जाता है, पहले तो आप याद रखिए कहाँ पे प्रकाशित होता है और किस लिए दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, साहित्य का पुरस्कार कहते हैं, जो अभी 2020 में मिला हुआ है। इसे मिला अभी बताते हैं, पहले देख लें इसमें क्या पुरस्कार दिया जाता है। तो आप बताएंगे 50,000 पाउंड मिलता है सर, 50,000 पाउंड, हाँ सर इतना मिलता है, इतना मिलता है सर, हाँ जी इतना मिलता है, 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड दिया जाता है। अब ये 50,000 पाउंड अगर रुपए में हम लोग निकालें दोस्तों, तो लमसम कितना आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 लाख रुपए, मतलब इतना रुपए दिया जाता है किसी एक इंग्लिश उपन्यासकार को, जो जिसे मैन बुकर पुरस्कार मिलता है। अब हम यहां से बात करते हैं, यह पुरस्कार आखिर किसे दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, यह पुरस्कार आखिर किसे दिया गया है 2020 का, जो भी हाल में चर्चा में था। तो आप बताएंगे 2020 में सर हमारे इंडिया के साथ, मतलब इंडिया का एक जो है, अभी बताते हैं एक पर्सन, वो भी इसके साथ कंपटीशन में थे, तो किस बुक के लिए दिया गया है और किसे दिया गया है, ध्यान से बने रहेंगे, आपको बताते हैं, देखेंगे ध्यान से आप। 2020 में दोस्तों, 2020 में इनका नाम क्या है जिसे दिया गया है, तो आप बताएंगे इनका नाम क्या है, डगलस स्टुअर्ड। क्या नाम है, डगलस स्टुअर्ड, डगलस स्टुअर्ड, स्टुअर्ड, डगलस स्टुअर्ड को दिया गया दोस्तों 2020 का मैन बुकर पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया, कौन सी इनकी बुक है, कौन सा इनका साहित्य है जो इंग्लिश में प्रकाशित हो गया, और कहां पे, यूके में या फिर आयरलैंड में, दोनों जगह में से किसी एक जगह प्रकाशित हो गया। तो किसके लिए दिया गया, कौन से बुक है इनका, तो सुगी बैन, नाम याद रखेंगे, सुगी बैन, बैन, सुगी बैन, ये इनका बुक है दोस्तों, उपन्यास है इनका, जो इन्होंने अपना बिल्कुल मूल तरीके से, मतलब कि जब से ये लिखना स्टार्ट किए तब से लास्ट तक का पेज पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा गया है। ध्यान से देखें, क्यों हम बार बार बोल रहे हैं मूल रूप से, अभी बताएंगे, क्योंकि जब मैन बुकर इंटरनेशनल बताएंगे तब, दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सुगी बैन नामक पुस्तक, जो कि पूरे तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ है और प्रकाशित हुआ है यूके में, ठीक है, यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुआ है। और डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है कौन से बुक के लिए, सुगी बैन के बुक के लिए, सुगी बैन नामक बुक के लिए। एक आश्चर्यचकित बात है दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि इन्होंने अपना पहला ही बुक लिखा इंग्लिश में, और इनको पहले ही दी, मतलब पहले बुक के लिए ही मिल गया, मतलब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है। जैसे बोलते हैं ना, अभी बच्चा
छोटा ही, मतलब घर में होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि जल्दी चलने लगते हैं, कुछ बच्चे लेट चलते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब पैदाइशी होती है 9 महीने, कुछ 8 महीने में 9 महीने के आसपास ही चलने लगते हैं बच्चे, बोला जाता है बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर काबिलियत है, बोला जाता है ना। बस उसी तरह इनका भी पहला ही बुक लिखे दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं इनके कंपटीशन में थे, अभी बताएंगे भारत के जो हैं उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे थे, लेकिन उनको सेकंड रैंक मिला, मतलब सेकंड स्थान पर, मतलब इनके बाद आए हुए हैं। तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। हमारे देश में केवल अरुंधति राय को इंग्लिश के लिए दिया गया है। आप बताएंगे मैन बुकर पुरस्कार इंग्लिश के लिए उनको दिया गया है 1997 में, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को 1997 में दिया गया, ये याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज और है, आप लोग ध्यान से देखिए, यह चीज सुगीबैन नामक बुक के लिए डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। इनका मूल मतलब कि क्या रोचक तथ्य हमने बताया है आपको, यह बताया कि यह इनकी पहली बुक थी। यह भी पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि यह इनकी कौन सी बुक है, कौन से नंबर की बुक है, क्योंकि पहली बुक के लिए जब इनको मिला तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुगीबैन इनकी पहली बुक है, इसके लिए इनको दिया गया है। अब हम यह देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जो मतलब कि जो पर्सन उठा था, जो इनके लिए इनके कम्पिटेटिव थे, उनका नाम क्या है, इंडियन कम्पिटेटिव। अब ध्यान से देखेंगे, भारत की अवनी दोषी, क्या नाम था उनका, अवनी दोषी नाम था दोस्तों उनका। अवनी दोषी जी थी, जिनका बुक का नाम क्या था इनके, तो बुक का नाम आप बता देंगे। इनके बुक का नाम था बर्न्ड शुगर। क्या नाम था, ध्यान से देखेंगे, BURNT, बर्न्ड शुगर के लिए इन्हें सेकंड रैंक मिला है दोस्तों। अच्छी बात है, कम से कम सेकंड पे तो आए हम लोग। तो अवनी दोषी याद रखेंगे, अवनी दोषी भारत की इस बार के लिए 2020 में इनके कम्पिटेटिव थे, किसके, डगलस के कम्पिटेटिव थे, डगलस के कम्पिटेटिव रही, जो कि इनको सेकंड रैंक मिला, मतलब इनके बुक को दूसरा स्थान दिया गया है। लेकिन जो मैन बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों, किसको मिला है, डगलस को मिला है, याद रखेंगे, डगलस स्टुअर्ट को मिला है, ध्यान से, सुगीबैन नामक बुक के लिए। तो यह चीजें याद रखिए आप। इतनी चीजें अगर याद है दोस्तों तो याद रखेंगे। एक और तथ्य बताते हैं हम, जो अभी हमने बताया है, आप लोगों को लिखवा देते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे आप, इंडिया में केवल एक लोग को, यानी किसको दिया गया है, अरुंधति राय को, याद रखेंगे, अरुंधति राय को इनको कब दिया गया है, तो बताएंगे 1997 में सर दिया गया है। इनको भी इंग्लिश के लिए ही दिया गया है, मतलब इनको मैन बुकर पुरस्कार ही दिया गया है, वो भी पूरी तरीके से इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। तो ये इंडिया के थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि ये पहले इंग्लिश में पाने वाले तो मैन बुकर पुरस्कार है और सिंगल है, ठीक है। और किसके लिए दिया गया इनको, इनकी कौन सी बुक थी, तो बताएंगे दोस्तों, इनके बुक का क्या नाम था, स्मॉल थिंग्स। क्या नाम था इनके बुक का, स्मॉल थिंग्स, मतलब कि द गॉड ऑफ, पूरी बुक का नाम सुन लीजिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है दोस्तों। इनके इस बुक के लिए इनको अरुंधति राय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे ध्यान से दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत में साहित्य की कितनी अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। पहले आप इंपॉर्टेंट बातें कुछ कर लेते हैं। अब देखिए, जो बुकर पुरस्कार होता है दोस्तों, वो एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ध्यान से देखेंगे, प्रतिवर्ष, हमने क्या बोला, प्रतिवर्ष दिया जाता है, मतलब हर साल दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है दोस्तों, पूरे उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जो कि प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह यूके द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, यूके द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल और केवल अंग्रेजी में लिखी साहित्य के लिए दिया जाता है, यह भी याद रखेंगे आप। और इस पुरस्कार में हमने आपको बताया कि कितने रुपए दिए जाते हैं, तो बताएंगे 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। अगर रुपए में बात करें तो यही 50 लाख होगा, 50 लाख, लमसम 50 लाख आएगा। तो इतने रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के थ्रू। अब एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, जो बुकर पुरस्कार है यह कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप बताएंगे सर मैन बुकर पुरस्कार तो आपने बताया नहीं कब से स्टार्ट हुआ था, तो सुनिए जी, बता तो रहे हैं कब से स्टार्ट हुआ था। जब स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम क्या था, कुछ दूसरा नाम था। क्या नाम था, बुकर मैककॉनेल। क्या नाम था, मैककॉनेल, बुकर मैककॉनेल पुरस्कार नाम था इसका, जब ये स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, अरे जल्दी बताइए, तो सुनिए ना, आराम से सुनिए। 1969 से लेकर 2001 तक इसे क्या बोला जाता रहा, बुकर मैककॉनेल पुरस्कार।
याद रखेंगे। फिर उसके बाद 2001 से आज तक इसे क्या बोला जाता है, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार। याद रखेंगे दोस्तों ये चीजें, यह तथ्य है जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं और आपको पता होना चाहिए जो चीजें, हमने इसको आपको बताया। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमने तो मैन बुकर पुरस्कार बता दिया। अरे सर मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार नहीं बताएंगे क्या? बताएंगे जी, क्यों चिंता कर रहे हैं आप लोग, हमने बोला है जब बताने के लिए तो बताएंगे ना। देखिए ध्यान सुनिए, अब देखिए मैन बुकर यहाँ पे है, अब इसी को बना देते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। इंटरनेशनल, सब हिंदी में तो हिंदी में लिखते हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। हमने देखा मैन बुकर पुरस्कार जो था वो पूरी तरीके से मूल रूप से जो लिखा जाएगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा, उसका जो प्रशस्ति होगा, जो प्रकाशन होगा दोस्तों, वो पूरी तरीके से मूल रूप से इंग्लिश में लिखा हुआ कहाँ पे होगा, यूके में होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें क्या चेंज है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार में? तो आप बताएंगे सर यह पुरस्कार इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी इसमें गूढ़ागणित है, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने हम हैं और हमारा 2-3 फ्रेंड हैं, ठीक है, हमारे 2-3 फ्रेंड है, हमने कोई साहित्य लिखा, अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा, जो हमारे अनुसूची, हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची 22 में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में हमने एक उपन्यास लिख दिया, मान लीजिए अपने 22 भाषाओं में से, 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से कोई एक रीजनल लैंग्वेज में किसी एक भाषा में हमने उपन्यास लिख दिया। एक भाई उठ के आया मेरा और बोला कि अरे तुम किस में लिख दिए? हिंदी में लिख दिए, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो वो क्या किया, इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। जब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है दोस्तों, तो उसे यूके बोलता है अरे भाई तू यहाँ तुमको देते हैं अब हम क्या, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, तू तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर दिया। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो उस बुक को क्या, कौन से पुरस्कार दिया गया, यूके द्वारा, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। तो इस तरह समझ में आया, सीधा साधा फंडा है दोस्तों। आप ऐसे समझें कि जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार होता है वह लिखा रहता है रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन अगर उसी को रीजनल लैंग्वेज इन द सेंस कि यह 22 भाषा जो हमारे अनुसूची 8 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची 12 होते हैं, अनुसूची 12 में से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले मूल रूप से 14 भाषाएं होती थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन द्वारा समय समय पर उसे बदलकर, मतलब ये बढ़ाकर 22 भाषाएं कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह 22 भाषाओं में अगर आप कोई भी साहित्य लिखते हैं 22 भाषाओं में, इसमें इंग्लिश नहीं ऐड है, ध्यान से देखेंगे, इसमें इंग्लिश नहीं ऐड है 22 भाषाओं में। अगर आप 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप अगर आप साहित्य लिखते हैं, कोई लिटरेचर लिखते हैं, तो आपका कोई दूसरा भाई, मतलब आपका कोई चाहने वाला या फिर आपको जो भी कोई चाहता है, आपके बुक को कोई पसंद कर लिया, या फिर इंग्लैंड का ही कोई ना हो, आपके बुक को पसंद कर लिया, वो क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया उसे इंग्लिश में। इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर दिया उस बुक को दोस्तों, तो वही बुक, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बावजूद भी वह बुक कहाँ पे प्रकाशित होना चाहिए, आपका यूके या फिर आयरलैंड में। अगर उस दोनों जगह प्रकाशित हो जाता है तो उसी बुक को दे दिया जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। तो सीधा साधा फंडा आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं यह पहला जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार वो किस बुक को दिया गया, अच्छा ये बताइए सर। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यह पुरस्कार जो दिया गया है किस बुक को दिया गया है, तो बुक का नाम लिख लें आप, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, EVENING, इवनिंग, इसको दिया गया है, याद रखेंगे, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अच्छा सर बताइए इसको किसने ट्रांसलेट किया था, जो यह रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया था, तो अब इसे कौन सा मतलब कि कौन से साहित्यकार थे जो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो आप बताएंगे इसे ट्रांसलेट करने वाले जो थे मिचेल हिचेंसन। क्या नाम था, मिचेल, देखिए हिंदी में लिख रहे हैं मिचेल हिचेंसन, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब ध्यान से देखेंगे यह जो पुरस्कार था दोस्तों 2020 में दिया गया है, याद रखेंगे 2020 का बता रहे हैं, पहला पुरस्कार नहीं है, 2020 का है, 2020 का, पहले ध्यान सुन लीजिए, 2020 का है, ठीक है, 2020 का है, इसको 2020 में दिया गया है, 2020 में दिया गया है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को जो पुरस्कार है इसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 में चुना गया है। यह एक बुक है दोस्तों जो कि रीजनल लैंग्वेज में था, बाद में इसे मिचेल हिचेंसन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो इसे दे दिया गया। और इसके बाद भी जब इन्होंने इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो इसके बाद यह प्रकाशित किया गया, मतलब इसका जो प्रकाशन था दोस्तों यह जाकर कहाँ पे कराना पड़ा इनको, यूके में या फिर आयरलैंड में, जो उसका छोटा सा पड़ोसी आइलैंड है, ठीक है, यूके में 4 देश हमने आपको बताया ना हमने, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, आपका कौन सा एक और था, स्कॉटलैंड, और एक कौन सा था,
आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब यूके में सारे आ जाते हैं, यूके के बावजूद जो आपका आयरलैंड है वहां पे भी, दोनों में से कहीं भी आपका प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, हो गया, प्रकाशित हो गया। लेकिन सर ये बताइए, ये बुक को रीजनल लैंग्वेज में कौन से राइटर ने लिखा था, उनका नाम क्या था? तो ध्यान से सुनेंगे, उनका राइटर क्या, उनको उनके राइटर क्या नाम था, मतलब कि जिनका ये मूल बुक है। ये तो ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में ना, ट्रांसलेट किए थे, तो इस बुक को मिल गया मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। लेकिन कौन इसका मूल उपन्यासकार है, कौन इस बुक को लिखा था रीजनल लैंग्वेज में? तो ध्यान से देखेंगे कौन लिखा था, तो बताएंगे कौन लिखा है, लिखा था नहीं क्योंकि 2020 में मिला है ना, तो लिखा है बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से। अब ये कौन लिखा है, तो नाम बताएंगे, मर्जैक MARJEKE, मर्जेके। नाम दोस्तों यही है जो लिख रहे हैं, लुकास लुकास रीजनवेल्ड RIJENVELD, रीजनवेल्ड यह नाम है, मर्जेके लुकास रीजनवेल्ड। इन्होंने इसको अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा, बाद में मिचेल हिचेंसन ने आया, इनको पसंद आई बुक, तो इन्होंने किस में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में, और जो कि उनका प्रकाशित हुआ जाके इंग्लैंड मतलब यूके में, यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ। दोनों जगह में से कोई एक जगह अगर प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशित हो गया, तो मिला जुला कर 2020 में इसको क्या दिया गया, मिचेल हिचेंसन के इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया बुक, जो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को क्या दे दिया गया, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। तो याद रहना चाहिए दोस्तों, दोनों पुरस्कार जो आपको बताया गया, डगलस वाला सुगी बैन को, ठीक है, सुगन बैन, डगलस स्टुअर्ट को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है, 2020 का। और लेकिन द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को जो 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया। तो याद रहना चाहिए, यह इनके ट्रांसलेटर हैं और ये आपके मूल साहित्यकार हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया में भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य का, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर ये दोनों आप याद रखते हैं तो आने वाले जो एग्जाम हैं वहाँ पक्का 100% पूछा जाता है दोस्तों। तो एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे, अब हमको बात करना है कि जो लिटरेचर के कितने अवार्ड है जो कि भारत में क्या दिए जाते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिए जाते हैं, हमारा भारत तो महान रहा है सदियों से दोस्तों, केवल इंग्लिश के लिए नहीं मरता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि एक लैंग्वेज में, या फिर कहिए कि एक लैंग्वेज में, लेकिन हमारा भारत इतना महान है दोस्तों क्योंकि इसका एक लोकतंत्र, इसी से पता चल जाता है हमारा देश जो है, हमारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत जो है दोस्तों, वह एक अजीब सा, मतलब एक कुछ सारे देशों से कुछ अलग हट कर ही है। ठीक है, क्योंकि यह सारे देश को एक मोती की माला में, एक माला में गुंथ देना चाहता है। इस वजह से यह नहीं चाहता कि किसी आपसी मतभेद के कारण हम किसी एक लैंग्वेज में देकर और आपस में लोगों को लड़ाया जाए। क्योंकि इसका अगर एक भाषा में अगर भारत देने लगता है, साहित्य का अवार्ड, लिटरेचर का अवार्ड, अभी बताने वाले हैं जो दिया जाता है, जितने अवार्ड हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं, कि तब जाके मतलब कि जगह जगह पे क्या होने लगता, विवाद होने लगते, अब प्रोटेस्ट होने लगता, बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगते। इस वजह से भारत ने ठान लिया है, भारत के जितने भी साहित्य के, लिटरेचर के अवार्ड हैं, वह अपने अनुसूची, मतलब कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जो कि समय समय पर बदले गए। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, समय समय पर 21वां, आपका 71वां और 92वां संविधान संशोधन द्वारा एक, मतलब कि पहले एक जोड़ा गया, फिर 3, फिर 4, मतलब 4, 3, 7, 1, 8, 14, 8, 22 भाषाएं हो गई। मतलब अब अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं प्लस एक इंग्लिश। क्या बोला हमने, 22 भाषा जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है, प्लस एक इंग्लिश। अगर हमारे भारत में 22 प्लस इंग्लिश में कोई भी लिटरेचर लिखा जाता है दोस्तों, तो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा पुरस्कार है लिटरेचर के फील्ड में दोस्तों, माना जाता है, जो कि 22 प्लस एक लैंग्वेज में अगर आप अपना पुरस्कार, अपना उपन्यास लिखते हैं तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन उसमें भागा दौड़ी में बहुत सारे कम्पिटिटिव, मतलब आपको पता है कंपटीशन होता है ना, तो जिसका अच्छा हुआ उसे दिया जाता है। तो 22 प्लस एक होना चाहिए और आपको अच्छी तरीके से भारत में वह बिगिनाव करना चाहिए, मतलब कर लीजिए कि वो मतलब कंपटीशन में आपको पहले नंबर पे आना चाहिए। जैसे आपने देखा है ना अभी, जो आपकी अवनी जोशी थी, लेखिका थी, डगलस जी के बाद उनका सेकंड रैंक आया है, भारत की थी, तो उन्हें नहीं दिया गया, जो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है उनको दिया गया। तो इस तरह 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश में आप याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ भारत का पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारत का है, याद रखेंगे। भारत का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पे दिया जाना, लिटरेचर पे दिया जाने वाला पुरस्कार साहित्य पे कौन सा है, तो बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों,
अब ध्यान से आप यह याद रख लेंगे कि क्या सर और पुरस्कार है? हाँ जी, और पुरस्कार है, बता तो रहे हैं। ध्यान से देखेंगे आप, और कौन सा पुरस्कार है? तो आप बताएंगे सर आपने बताया सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान भी दोस्तों एक साहित्य के लिए दिया जाता है। इसमें भी 22 भाषाओं, जितने भी 22 भाषाएं आपके हैं 8वीं अनुसूची में, सबके लिए दिया जाता है। आप ये भी याद रख लेंगे, सरस्वती सम्मान, सरस्वती पुरस्कार दोस्तों, ये भी साहित्य के लिए ही दिया जाता है। जो 22 भाषाएं आपके हैं उसमें अगर आप साहित्य लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं दोस्तों, तो आपको दिया जाएगा। उपन्यास कोई भी लिखते हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सेकंड रैंक पे कहिए, या फिर लिटरेचर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ही सारे पुरस्कार आते हैं लिटरेचर के। और दोस्तों दूसरा सम्मान, एक और सम्मान है व्यास सम्मान। व्यास व्यास सम्मान है दोस्तों, जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। केवल हिंदी में दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे, केवल हिंदी मीडियम के लिए अगर आप लिखते हैं उपन्यास, कोई भी उपन्यास लिखते हैं, तो आपका साहित्य पुरस्कार व्यास सम्मान से आपको क्या किया जाएगा? नवाजा जाएगा। ठीक है, ये के बिरला फाउंडेशन एक है, उसके द्वारा नवाजा जाता है, केवल हिंदी के लिए। अब एक और है दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कार, आनंद पुरस्कार। कौन सा? आनंद पुरस्कार। देखिए, आनंद आनंद पुरस्कार दोस्तों, यह पुरस्कार है केवल बांग्ला भाषा के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे, केवल बांग्ला भाषा के लिए दिया जाता है। अब एक और पुरस्कार है दोस्तों, युवा पुरस्कार। जो हमारे आज के युवा हैं दोस्तों, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी उत्साह बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, युवा पुरस्कार साहित्य में। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे अगर याद रखते हैं तो 100% आपका एग्जाम तय है दोस्तों, निकलेगा। और इससे बाहर तो नहीं पूछेगा, जो आपको बताया गया मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, यही है दोस्तों इसका कहानी पूरा। तो आप लोग को अगर, अब देखिए ध्यान से हम बता रहे हैं जो, अब अगर पूरा पुरस्कार आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा, ये आपका कौन सा चैनल है? अड्डा एसएससी चैनल है, जो कि ऑनलाइन शिक्षण का दूसरा चैनल है। ऑनलाइन, ONLINE, ऑनलाइन SHIKSHAN, ऑनलाइन शिक्षण का दूसरा चैनल का नाम क्या है? बताएंगे, अड्डा एसएससी। पढ़ लीजिए थोड़ा सा इसको भी। अड्डा एसएससी है। अड्डा एसएससी पे आप सब कुछ पढ़ेंगे अब, लेकिन इसके पहले आपको ऑनलाइन शिक्षण पर पढ़ा दिया गया है सारे अवार्ड दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऑनलाइन शिक्षण पहले सर्च करेंगे। ऑनलाइन शिक्षण में इसमें डीएलएड का, बीएड का, सुपर टेट का क्लास चल रहा है। ठीक है, इस वजह से हमने सारे क्लास इस पर ट्रांसफर किया हुआ है। तो इस पे सारे क्लास लिए जा रहे हैं, मैथ के, हिंदी के और जीएस के, करंट अफेयर के, मतलब सारे क्लास इस पे अड्डा एसएससी पे लिए जा रहे हैं आपका। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण पर प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर ही सर्च करेंगे आप, सबसे ऊपर वाला ही है, लगभग 29 या फिर 38 फाइल्स हैं उसमें। तो आप लोग जब उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अवार्ड का आएगा, एक अवार्ड का रहेगा। उसमें करीब नहीं तो 25 वीडियो हैं अवार्ड के, सारे अवार्ड के वीडियो हैं दोस्तों। जो अभी आपको बताया गया मैन बुकर आपका जो भारत रत्न है, जो सिविलियन अवार्ड है, आपका सिविलियन अवार्ड में 4 आ जाते हैं ना, तो आपको पता होगा चारों। भारत रत्न उसमें सर्वोच्च आता है, तो भारत रत्न हो गया। आपका जो ऑस्कर अवार्ड है फिल्म जगत का सबसे बड़ा, जो अमेरिका देता है, 1929 से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे अवार्ड मतलब कि 10 से 15 मिनट का, बिल्कुल नीचे से लेकर, मतलब पूरे इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम तक बताया गया है आपको। तो आप देखें जाकर वहाँ, फिर उसके बाद देखिएगा बहुत धांसू तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस यही रहा बताने का मेरा थोड़ा सा इरादा था कि बच्चों को बता दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये भी दोस्तों बोल रहे हैं, पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेंगे जो अवार्ड का सेशन बनाया गया है। आप लोग देखें, बहुत सारे बच्चे देखें दोस्तों, भारत जो आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड है, तो बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज भी हैं। आप लोग देखें, बहुत अच्छा गया है, मतलब बहुत सारे बच्चे देखे हैं, कमेंट भी अच्छे अच्छे किए हैं। तो आप लोग देखें उसे और कमेंट भी करें अपना, बताएं कि अगर उसमें कोई और अवार्ड छूटा हुआ है तो उसको बताएं, उसको बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऑनलाइन शिक्षण सर्च करेंगे अड्डा एसएससी, इसमें टेलीग्राम पे अड्डा एसएससी हमारा टेलीग्राम है, अड्डा एसएससी के नाम से। अड्डा एसएससी यूट्यूब भी है, अड्डा एसएससी के नाम से टेलीग्राम भी है दोस्तों। इस पर सर्च करके आप आ जाएं, यहाँ पे क्विज भी होता है, डेली शाम को क्विज होते हैं और बहुत सारे कंटेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो आप इसमें ऐड हो जाएं। करीब 600-700 के आसपास बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में बनाया गया इसे, तो बच्चे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। आप भी आएँ, आप भी इसका बिल्कुल फ्री लाभ उठाएं। कहीं पे भी परचेज वगैरह करने की कोर्स जरूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए, पक्का एग्जाम निकलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। अगर दिल से मानते हैं मुझे कि आपको अच्छा कंटेंट्स मिल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों आपको, क्योंकि आपके लिए जितना मेहनत किया जा रहा है वह अपने तरफ से 100% दिया जा रहा है आपको। ठीक है, आप भी थोड़ा सा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएं जो नहीं पढ़ सकते, मतलब कि जो फी फंडेबल नहीं है, मतलब नहीं दे सकते फीस को। ठीक है दोस्तों, तो एफोर्डेबल उनके लिए नहीं होता है। और तो हमारा इरादा यही है कि हम लोग का कि गांव-गांव के बच्चे जो हैं वो सब जुड़ सकें हमारे चैनल से और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी टॉपिक्स पे। ठीक है दोस्तों।